हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये फरमाइएगा, आज जो अदालती हुक्म आया है उसमें कुछ बातें बड़ी अहम हैं, कुछ बातें ज़रा हिला देने वाली भी हैं और हुकूमत के लिए शायद दिल दहला देने वाली भी हैं। आपकी नज़र से वो यकीनी तौर पर गुजरा होगा। पहले तो ये फरमाइए, अदालत ने उस एक्सरसाइज को जो कि काबीना ने अडॉप्ट की, अदालत ने उसको भी गैर ज़रूरी गर्दाना, फिर पार्लियामान के अंदर भेजने वाला जो एक्सरसाइज थी उसको भी अदालत ने कहा कि उससे लगता यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पार्लियामान का जो कॉन्फिडेंस है वो खो चुके हैं, और अदालत ने दोबारा रीइटरेट किया कि 27 तारीख को आप ये फंड्स फराहम कीजिए, नहीं तो इस डिसोबीडियंस के, इस नाफरमानी के संगीन नताइज होंगे। ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको हारून साहब? एक्चुअली देखें ना, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ये स्टांस था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज हैं और 90 डेज के तहत इलेक्शन होने चाहिए, वो 90 डेज खत्म हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर किया था कि गवर्नमेंट को कि वो फंड्स मैनेज करें या इंतजाम करें कि इलेक्शन हो जाए, और 14 तारीख भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दी थी जी। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन की सूरत हाल पंजाब पूरे में नजर ही नहीं आती। किसी पार्टी ने अपने तौर पर भी, इवन पीटीआई ने भी ये यानी कि अपनी मूवमेंट शो नहीं की कि वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है। ठीक, तो इस वजह से अब तो आज की जो उसमें अपेयरेंस थी कोर्ट में, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपनी पोजीशन आई कि इलेक्शन जो है वो सूरत हाल चूंकि बेहतर नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, या इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी सूरत हाल को देखते हुए सारी पार्टियों को कल के लिए कॉल कर ली है। लेकिन हमारा ये शुरू दिन से ये स्टांस था कि या तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ के एक ही डिसीजन दे दे जो भी हो, क्योंकि फुल बेंच अगर बैठेगा तो उसमें जो डिसीजन आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा सारी पार्टियों के लिए। ठीक, तो या फिर सारी पार्टियां बैठ जाएं और इस इंतशार से निकला जाए जो सूरत हाल कंट्री में बनी हुई है, इस इंतजार से निकला। बट हारून साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अब यहाँ इशू ये है कि सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है या उनका जो कंसेंसस है, उसमें एक दिन भी लग सकता है, उसमें 4 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, और बादियो नज़र में वो कोई कंसेंसस इतना आसान भी नहीं है अचीव करना। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है कि 27 तारीख को पैसे दें आप इलेक्शन कमीशन को। उसके मुज़म्मरात क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ये है, देखें ना, जो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई हैं केपी की और पंजाब की, ये एक शख्स की ख्वाहिश पे डिज़ॉल्व हुई हैं। कोई एक वजह नहीं है कि ये डिज़ॉल्व क्यों हुई है। या तो उनकी टॉपल होने का कोई अंदेशा होता है या उनकी गवर्नमेंट को खतरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक उन्होंने अपनी तौर पर एक सियासी गेम करने की कोशिश की है कि सूबों में, इन 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए ताकि हम आने वाले इलेक्शन में हम अपनी पोजीशन जरा बेहतर कर सकें। कौमी असम्बली के इलेक्शन में हम अपनी यानी कि सीटें ज्यादातर ले लें। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के स्टेक पे, अवाम के स्टेक पे, अपने तो ख्वाहिश पे उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करा दी हैं। असम्बलियाँ जब डिज़ॉल्व हुई हैं तो उसके बाद बाकी पार्टियां जो हैं वो उन्होंने भी हिस्सा तो लेना है इलेक्शन में, और अभी तक अक्टूबर में अगर इलेक्शन आया तो मुल्क के लिए यही बेहतर है कि सारा इलेक्शन एक ही जगह हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दे दिया है। लेकिन ये बात बादे नजर में कथा कलामी हो गया हारून साहब। ये बात अदालत ने आज, जैसे वजारत दिफा यही मुतफरक दरख्वास्त थी, अदालत ने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है, और अदालत ने आज बार बार एक ही बात रिपीट की चीफ जस्टिस साहब ने कि हम फैसला दे चुके हैं, अब तो आगे बढ़ना है। कंसेंसस हो गया, अगर कोई सियासी जमातें कर लें ठीक है, नहीं तो अब हमने आगे बढ़ना है और संगीन नताइज होंगे अगर नाफरमानी की। तो संगीन नताइज मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहसियत कानूनदान के, कि अदालत ने वो कैबिनेट की एक्सरसाइज को तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी और दिए जा सकते हैं फंड्स, वज़ीर-ए-आज़म दे सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या वज़ीर-ए-आज़म को अदालत समन कर सकती है, कॉल कर सकती है? क्योंकि पहले भी वज़ीर-ए-आज़म को तो कॉल करती रही है अदालत ने इसी ज़मीन में कि आपने हमारे अहकामात नहीं माने, गिलानी साहब को घर भेज दिया, राजा परवेज रशद साहब को भी एक ज़माने में बुला लिया था अदालत ने इसी मामले में। ये तो देखें ना, फिर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। पहले भी जो एक्सपीरियंस हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी गया तो कौम को नुकसान तो उसको नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर को नुकसान मालियाती तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क और कौम को होता है। ठीक, वो गए तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया तो फिर भी अखराजात होते हैं। फिर नवाज शरीफ वाले केस में सुगो मोटो लिया गया, उसमें भी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। आपने देखा कि क्या इंतजार हो गया।
फिर ये जो 3 साल लगे हैं, इसमें 1% भी कौम के बेनिफिट का कोई काम नहीं होगा, ना कोई प्रोग्रेस दिखाई गई। सही, बिल्कुल। तो अब तो अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को फारिग करती है तो एग्जेक्टिव जो है वो चीफ एग्जेक्टिव उसको फारिग करके दूसरा चीफ एग्जेक्टिव आ जाएगा। ये एक नई सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर ही करना होता है, इम्प्लीमेंट इदारों ने करना होता है। अब डिफेंस वाले अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की पोजीशन में नहीं है, तो डिफेंस वाले अपनी फोर्सेस कहाँ से लाएंगे? या ये जो एग्जेक्टिव वाले हैं, पंजाब में 11,000 लोग जो पुलिस के हैं वो कच्चा के इलाके में डिप्लॉयड है, फौज भी कहते हैं अब डिप्लॉय करने की बात हो रही है वहां पर। तो फौज भी होने की बात है। ये जो जमीनी हकायक हैं सुप्रीम कोर्ट को वो भी देखने चाहिए। आइन में तो अगर 90 डेज लिखा हुआ है तो 90 डेज तो फिर गुजर गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो तो आपकी बात दुरुस्त